हमें अपनी पहचान कुछ ऐसी बनानी है कि वक्त भी आके हमसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। पहचान कुछ इस कदर बना लेनी है कि मौत भी आके पूछे मे आई कम इन सर। ज़रूरत है कि हमें अपने आप पर विश्वास करना है। ज़रूरत यह है कि हमें एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। ज़रूरत यह है कि हमें मेहनत और लगन से आगामी सारा काम करना है। सारे वो काम, सारी वो ज़रूरतें, सारी वो आशाएं, सारी वो मुरादें सब तो आप पर टिकी है मेरे दोस्त। करना है हमें कुछ और, क्यों बैठे हैं खामोश। ज़रूरत है लड़ाई की, आगे लड़ते जाना है। मेरे साथ हर लम्हों को आगे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाना है। विश्वास दिलाता हूँ, आपकी सफलता की गारंटी लेता हूँ, कोई रोक नहीं सकता है आपको सफल होने से। पूरे मनोवेग से जुड़े एक महत्वपूर्ण कंटेंट में स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। एकाग्रचित होकर के तमाम उन कहानियों को, उन पहलुओं को जानने का प्रयास करें कि कभी हम जब अस्तित्व में आए, कभी हम जब इस गोले पर हमारे पूर्वज रहा करते थे, जिनके बारे में हमने सुना। किसने कहा कि हमारी संरचना गोल है? किसने कहा कि ये अंतरिक्ष में घूमने वाला एकमात्र पिंड है जिस पर हमारा जीवन है? ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इसी चैनल से आगामी लगातार कई दिनों तो प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। जहां हम लोग पिछले कई एपिसोडों में ये देख पाए हैं या जान पाए हैं कि ग्रह क्या होते हैं और कौन कौन से ग्रह संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछ सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं से आप लगातार हमसे अनवरत रूप से जुड़े रहे हैं और लगातार अपनी तैयारी को पूरे मनोवेग से कर रहे हैं। अब जहाँ की हम लोगों ने पूरे ग्रहों का चक्कर लगा लिया है, हम लोगों ने पूरे ग्रहों का अध्ययन कर लिया है, अब हम आपको अपनी पृथ्वी से जोड़ लेते हैं। हम अब अपनी माता से भेंट करने वाले हैं। अब हम जिसे अपनी माता मानते हैं, जहाँ हमारा जीवन है, जिसके वजूद पर हम हैं, अब उस पृथ्वी से आपका रिश्ता बनेगा। शुरुआत है आपके पृथ्वी के बारे में मान के चलना। ये पहला कंटेंट हमारा है जिस पर जीवन हमारा है। हम इसी अर्थ की बात करेंगे। अर्थ संबंधी उन तमाम महत्वपूर्ण कंटेंट को अलग अलग छोटे छोटे कंटेंट में डिवाइड करके इसलिए देना चाहता हूं जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पहलू पूरे ढंग से क्लियर हो पाए। डरा नहीं रहे हैं। यह हकीकत है कि आप जब एक एक कंटेंट को अलग अलग तरीके से लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हाल फिलहाल पृथ्वी के बारे में, क्या पृथ्वी को पहले से ही गोल मान लिया गया? क्या पृथ्वी को किसी ने चौकोर कह दिया? क्या पृथ्वी को किसी ने तस्त्रीनुमा आकार का कह दिया? क्या किसी ने पृथ्वी को शेषनाग के फन पर धारण करवा दिया? हकीकत में एक कोरी कल्पना तब सजी थी जब हमारे पास वो संसाधन नहीं थे। जब वो संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग कितने महान थे लोग कितने भोले भाले, लेकिन थे प्यार वाले। दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना। वाकई में क्या है कि वो लोग भोले भाले थे, उनके पास संसाधन भले ही कम हो, लेकिन वैचारिक सोच, ये क्षमता बिल्कुल कम नहीं थी। वो हमारी तरह, या कह दूं कि हमसे कई गुना आगे सोचने वाले व्यक्तित्व के धनी आदमी थे, जिन्होंने ये पहचान बताई। सच हकीकत में मजा आ जाएगा आपको इस कंटेंट के माध्यम से। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास प्रेषित होने वाली है जो सचमुच आपको लगेगा कि मैं पहली बार ही सुन रहा हूं। चीनी सभ्यता के लोगों ने, कुछ सभ्यताएं पली बढ़ी, आपको पता है। इतिहास का भी महत्वपूर्ण कंटेंट बहुत ही जल्दी लेकर के हाजिर होऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पर, आप इंतजार करें। तो चीनी सभ्यता के लोगों ने कहा पृथ्वी चौकोर है। लो, मजा आ रहा होगा अब आपको। मैंने कहा है ना कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चीनी सभ्यता के लोगों ने कहा पृथ्वी चौकोर है। बात को ध्यान देना, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा करने वाले हैं हम लोग। चीनी सभ्यता के लोगों ने कहा पृथ्वी चौकोर है, कुछ इस तरीके की है।
और इसके चारों खानों पर यानी चारों कोनों पर यहाँ स्वर्ग बसा हुआ है। स्वर्ग यानी यहाँ भी स्वर्ग है और यहाँ भी वही स्वर्ग है, हेवन, यहाँ भी हेवन, और यहाँ ये हमारी अर्थ है। ये बात बोला किसने? चीनी सभ्यता वालों ने। चीनी सभ्यता के लोगों ने कहा कि पृथ्वी चौकोर है और इसके चारों कोनों पर स्वर्ग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम मनुष्य यानी उनकी एक कल्पना थी। मैं बता रहा हूँ आपसे बार बार कि उस समय जब संसाधन ही नहीं थे, एक सोच थी वो करने की। हम लोग तो कभी इतना भी नहीं किए कि वाकई में पृथ्वी का छोर कहाँ है, कम से कम इन्होंने सोचा तो सही। चीनी सभ्यता के लोगों ने कहा कि पृथ्वी चार कोनों की है, चौकोर है, इसके चारों कोनों पर स्वर्ग है। अद्भुत था ये, मजा आने लगा होगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ जाइए तो आगे आएंगे एक और सभ्यता के लोग। उन्होंने कहा ना बाबा ना, ये गलत कह रहे हैं आप। पृथ्वी कुछ इस तरीके की एक तस्तरी नुमा संरचना है। पृथ्वी कुछ इस तरीके की एक तस्तरी नुमा संरचना है, जैसे आप किसी सीढ़ी या प्लेट को समझ लें। ये बात बोल दिया मेसोपोटामिया की सभ्यता ने। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने कहा, और इसी बात को दोहराया भी था मिस्र की सभ्यता ने। मैं सारी बातों को इसलिए बता रहा हूं कि कहीं से भी आपका एग्जामिनर प्रश्न करे, हम अपनी पृथ्वी का हर वो लम्हा याद करने वाले हैं, हर वो पंक्ति याद कर लेने वाले हैं, हर वो पहलू को टच कर जाने वाले हैं कि आ जाइए एग्जामिनर महोदय हमसे पूछ लीजिए, हम सारे प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। ऐसा कुछ बन करके हमें एग्जाम में अपने आप को बढ़ते हुए हौसले के साथ पेश करना है। मेसोपोटामिया यानी, और मैंने मिस्र की सभ्यता अलग, वो आबलिक का निशान आप हटा सकते हैं। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता दोनों को मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेसोपोटामिया ने जो बात कही वही मिस्र वालों ने भी दोहरा दी, कहा कि चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेसोपोटामिया के लोगों ने कहा कि पृथ्वी एक तस्तरीनुमा संरचना है और एक विशाल जलाशय पर, ये देखिए जल दिखा दे रहा हूँ मैं, विशाल जलाशय पर तैर रही है। फिगर के माध्यम से आप समझ जाना, और नोट करना होगा तो वीडियो को रिकॉर्ड करके नोट कर लेना। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने कहा कि पृथ्वी एक तस्तरीनुमा संरचना है जो एक विशाल जलाशय पर तैर रही है। इसी बात को मिस्र की सभ्यता के लोगों ने भी ये बात मान ली, जबकि जितना आप सुन रहे हैं सब भी झूठ लग रहा होगा, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि पृथ्वी कैसी है। तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता ने ऐसा बोला। अब यहीं ध्यान दीजिएगा, एक और दूसरी सभ्यता की बात मैं कर लेता हूँ। उस सभ्यता का नाम है बेबीलोन सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता ने कहा पृथ्वी तो तस्तरीनुमा है, पृथ्वी तो तस्तरीनुमा है, मैं इस बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि पृथ्वी तस्तरीनुमा है, मैं इस बात से सहमत हूँ, परंतु ऐसा नहीं है कि वो विशाल जलाशय पर है। इन्होंने क्या कह दिया, इस तरीके से कर दिया मेरे भैया, एक खंभा यहाँ लग गया, एक यहाँ लगा दिया हमने, एक खंभा यहाँ लग गया और एक हमने यहाँ लगा दिया। इससे आप जान पा रहे होंगे कि चार खंभे, वो चार गोलाकार मामला है, मान के चलो कुछ इस तरीके का गोला आप बना लीजिए। तो एक यहाँ लग गया होगा, एक ऐसे करके, एक यहाँ ऐसे करके और एक यहाँ ऐसे करके। ये जो आप टेबल देख पा रहे हैं, कुछ इस गणना को माना किसने, कुछ इस बात को स्वीकार कर लिया। और बताने वाले कौन थे, ये थे सभ्यता वाले बेबीलोन। बेबीलोन की सभ्यता ने कहा कि पृथ्वी तस्तरीनुमा है, परंतु वो चार खंभों पर टिकी हुई है। अचरज हुआ लोगों को। तो आगामी 3 सभ्यताओं के बारे में आप जान चुके, ये जो अभी अभी हम बता रहे हैं वो सभ्यताएं जिन्होंने पृथ्वी को क्या क्या कह के बताया, उसके बारे में क्या क्या बातें प्रेषित की, क्या सही क्या गलत, वो बाद में आने वाले समय में आपको सब कुछ क्लियर हो ही गया है। परंतु ये हमारी सभ्यताओं ने हमसे क्या कहा था, उन पूर्वजों ने क्या जानकारी हासिल की थी, पृथ्वी के बारे में क्या जानते थे और उसे किस तरीके से मानते थे, इसके बारे में थोड़ा सा ये रिकैप है। उन यादों में ले गए हैं आपको जिन्हें आप जानते ही नहीं थे। सच में कभी हम भी एक याद बन के रह जाएंगे, कभी आप भी एक याद बन के रह जाएंगे। कुछ ऐसा करके चले जाना है कि लोग हमें भूल ही ना पाए, लोग हमें भूल ना पाएं, जैसे हम इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं।
इसी उद्देश्य से आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं आया हूँ और आपको भी अपनी यादें बनानी है, सजोनी है कि हमें कुछ काम ऐसा करना है कि हमें लोग याद कर जाएं, याद करें भी और सचमुच आपको देखें भी। अब जरा ध्यान दें कि जहाँ हम लोग इन सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, हमारी भारत भी तो एक सभ्यता थी। हमारे भारत ने क्या इस बात को छोड़ा क्या? हमारा भारत कहाँ है? जहाँ हम सभ्यताओं को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, हमारा भारत कहाँ है? हमारा भारत आपको पता है कि इन्हीं सभ्यताओं के बीच में था, इन्हीं सभ्यताओं के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहा है। हम अपने भारत की बात कर लेते हैं। हमारे भारत का अपना एक विचार था, क्योंकि हमारा भारत उस समय, उस दौर में और आज भी है, सबसे बड़ा धार्मिक देश था। यहाँ बहुत सारे विद्वान पैदा हुए, इन्होंने अपने अपनी जानकारियाँ शेयर भी की। हमारे भारत के आप एक ग्रंथ यानी एक पुराण पढ़ते हैं जिसे महाभारत कहते हैं। महाभारत में एक पेज है या कहते हैं एक पाठ, उसका एक लेसन है आदि पुराण। आदि पुराण में यह कहा गया है कि पृथ्वी को इन्होंने लीजिए, कुछ उतना खास नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप ये मान के चले ये उन्हीं महाशय को बना दिया। अब आप जान जाएंगे कौन है ये। लीजिए एक आँख हल्का सा बना दें तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये है शेषनाग जी। शेषनाग जी आपके सामने हाजिर है। शेषनाग के फन पर धारण है पृथ्वी का। शेषनाग के फन पर बैठी है हमारी पृथ्वी। ये बात है आदि पुराण में, जो कि महाभारत का एक भाग है। आदि पुराण महाभारत ग्रंथ कहाँ का है? हमारे भारत का है। तो हमारा भारत कहीं पीछे नहीं है इन सब चीज़ों को बताने में। हमारा भारत कहीं पीछे नहीं है इन चीज़ों को बताने में। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना। बोला है किसने? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह मनुष्य किस बात की चिंता करता है, आत्मा अजर और अमर है। वो तो पहले ही बोल के चले गए, बाद में वैज्ञानिकों ने कहा होगा कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो बनाया जा सकता है। ये बात तो बाद में बोली गई, इसके पहले ही बता गए भगवान श्री कृष्ण। तो अद्भुत बातें हैं आपके भारत, आपके देश से जुड़ी हुई, जिस पे आप गर्व कर सकते हैं। उन लम्हों को याद करके आज हम भी गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं अपने देश के बारे में। तो आदि पुराण महाभारत में ये बात बोली गई है कि शेषनाग के फन पर ये धारी है। और हमारे भारत के ही लोगों ने एक बात और बोला। उन्होंने कहा कि पृथ्वी वाकई में कैसी है, ये जरा बात समझना। इन्होंने पृथ्वी को एक अलग नक्शा दिया। इन्होंने कहा पृथ्वी अर्धचंद्राकार है। ऐसे पृथ्वी अर्धचंद्राकार है। ये हमारे भारत के पूर्वजों ने कहा है पृथ्वी अर्धचंद्राकार है और ये एक कछुए पर बैठी है। ये कछुआ है, कछुआ। और कछुआ है किस पर? इन पर, शेषनाग। ये लीजिए, समझ जाइएगा भाई, ये हो गया। यानी मैं इसे सर्प कह दूं, आप कछुआ कह लीजिए, ये आपकी पृथ्वी है। कुछ ये संरचना बना दिया किसने? हमारे भारत ने। और नीचे क्या दिखा दिया? जल। अद्भुत है भाई, क्या क्या लोग सोच गए और क्या निकला, है ना। हमारे इंडिया वालों ने, हमारे भारतीय मूल के निवासियों ने ये पहलू सुझाया, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताया कि सब गलत हो यार, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें, सब कुछ मिथक है, कुछ ये सही है। सही ये है कि पृथ्वी हिलती है। उन्होंने भूकंप महसूस किया होगा ना, तो इन्हें लगा कि पृथ्वी एक कछुए पर बैठी। कछुआ जब हिल जाता होगा ना, तो पृथ्वी भी हिल जाती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल पावर लगाया गया। स्पेशल पावर, वो पावर क्या है? ये सर्प, ये सेट किया गया है। तो इन तमाम सेटिंग को प्रस्तुत किया जा रहा था और अपनी पृथ्वी की पहचान अलग अलग तरीके से बताई जा रही थी। हम उस दौर में जुड़े हुए हैं जहां हम किसी भी सन की बात करने वाले ही नहीं हैं। ये बहुत पुरानी बातों की बात हो रही है, आपको पता है। हम जब इतिहास पढ़ रहे होंगे, जब हम अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसी जगहों पर हम आपको बहुत सारे डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अभी फिलहाल इतना। अब जरा ध्यान दें
तमाम देश के वालों ने इसी पृथ्वी को क्या क्या कह के आज भी जानते हैं। तुर्की ही तो है जो पृथ्वी को दुनिया कहती है भाई। तुर्की पृथ्वी को क्या कहती है? दुनिया। और पुर्तगाली क्या कहते हैं? पुर्तगाली हमारी पृथ्वी को टेरा कहते हैं। और डच इसे आद्रे कहते हैं। डच वाले इसे आद्रे कहते हैं। और जापान वाले इसी पृथ्वी को सूची कहते हैं। वाह क्या बात है, वाह मेरी पृथ्वी, तेरे क्या क्या नाम है। तुझे किसी ने वसुंधरा कह दिया है ना, तुझे किसी ने वसुंधरा कह लिया, तुझे किसी ने पृथ्वी कह लिया, और ये लो तुर्की वालों ने दुनिया कह दिया, पुर्तगालियों ने टेरा कह दिया, डच वालों ने आद्रे और जापान वालों ने सूची कह दिया। अद्भुत है तेरे नाम, अद्भुत है तेरे काम। ये सारी बातें आप जान रहे हैं, मजेदार कंटेंट आपके साथ मैं जोड़ रखा हूं। पाइथागोरस का नाम सुना होगा। लीजिए कॉन्सेप्ट चालू है, अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आनी बाकी है। पाइथागोरस ने क्या कहा? पाइथागोरस ने कहा पृथ्वी गोल है। चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन कैसे कहा इस लम्हे से आपको जोड़ लेता हूं। ध्यान देना, पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी गोल है। मैं सारे नाम इंगित कर रहा हूं, ध्यान देना। पाइथागोरस महोदय ने कहा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, यह बात बोला पाइथागोरस ने। क्या किया उन्होंने? ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें बता लगे कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस महोदय क्या करके बता गए? ध्रुव तारा के माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जरूरी चीजें आपकी जानकारी के लिए। ध्रुव तारा के माध्यम से हमारे पाइथागोरस महोदय ने यह बात बताई कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने कहा कि जब हम ध्रुव तारा की तरफ जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ भागता है। क्लियर? जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। ऐसा वो क्रमबद्ध तरीका अपनाते गए और ये काम वो लगातार करते गए और चेक करते गए, तो उन्हें ये बात पता चल गई कि ऐसा इसलिए हो रहा है, वो चीज़ इसी दिशा में इस तरीके से, फिर ऐसे नीचे आना, इसका मतलब पृथ्वी हमारा गोल है। तो पाइथागोरस महोदय ने कुछ इस तरीके से बता दिया कि पृथ्वी गोल है। इन्हीं के ठीक ठाक पीछे लगे रहे एरिस्टोटल साहब। उनका भी नाम याद रखें आप, एरिस्टोटल। लीजिए एक अलग से टोटल है ये भाई, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब ने चांद की छाया के माध्यम से बताया था। चांद की छाया के माध्यम से बताया पृथ्वी गोल है। चांद की छाया के माध्यम से बताया पृथ्वी गोल है। क्लियर? आप ये सोचो कैसे हो सकता है? इन्होंने देखा जब चंद्र ग्रहण लगता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो आपको पता है बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य का प्रकाश चांद के उस हिस्से पर नहीं पहुंच पाता है। क्लियर है बात? तो जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ है तो देखा जा रहा है कि पृथ्वी की छाया उसी चांद पर बन रही है। और वो छाया कैसे बन रही है? गोलाकार। इन्होंने ये प्रयोग कई वर्षों तक देखा, या कई वर्षों तक इन्होंने ये प्रयोग किया और देखा और जाना कि वाकई में जब पृथ्वी की परछाई कहीं बन रही है तो कैसी बन रही है? गोलाकार बन रही है। इस माध्यम से, यानी इस तर्क के माध्यम से ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इन्होंने भी कह दिया कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। पृथ्वी गोल है। अभी हम लोग पृथ्वी की संरचना की ही बारे में जान रहे हैं। पृथ्वी की संरचना ही तो जान रहे हैं। पृथ्वी की परिधि नापने वाला कौन था? इरेटोस्थेनीज साहब थे। किसने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है? अरस्तु जी ने। अरस्तु जी ने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अरस्तु जी ने पृथ्वी की परिधि को माप कर भी दिखाया, जो आज के आधुनिक तकनीक के माध्यम से मापी गई तकनीक से मात्र 1% कम है। जहां हमारी पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है, वहीं हमारे अरस्तु साहब ने कहा 39,968 किलोमीटर है। आप जान सकते हैं जब वहां उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने आपको क्या क्या बता दिया? हमने कहा कि पृथ्वी की परिधि
पृथ्वी की परिधि मापने वाला कौन था? तो आप कहेंगे इराटोस्थेनीज, वही जिन्होंने जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, वही जिन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, वही जिन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। इराटोस्थेनीज साहब ने पृथ्वी की परिधि की माप सबसे पहले ली, लेकिन ये ईसा पूर्व की बात थी और वो बहुत सटीक नहीं था, क्योंकि 2045 किलोमीटर का अंतर आ गया। सुन रहे हैं आप ध्यान से? ये सारे पैमाने कुछ जरूरी नहीं कि हर बात आपके नोटबुक पर हो जाएंगे, कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें हम सुन करके ही कंठस्थ कर जाएंगे। हमने कहा कि हमारी पृथ्वी की वास्तविक परिधि कितनी है? 75 किलोमीटर, यानी 40,075 किलोमीटर ये परिधि है। और ये जो परिधि है पृथ्वी की, इस परिधि में 2000 से ज़्यादा कमी आ जाए, 2075 किलोमीटर के आसपास की कमी आ जाए, तो लोग इस पर थोड़ा सा कम अमल करना पसंद करेंगे। लेकिन फिर भी इराटोस्थेनीज साहब ने इस बात को नापा तो सही, बताया तो सही। क्लियर? उस समय जब कोई संसाधन नहीं थे भाई। इसके बाद अरस्तु जी आते हैं और अरस्तु जी भी ये काम कर देते हैं, वो भी पृथ्वी की परिधि को नाप लेते हैं और उनकी नाप थोड़ा सा बिल्कुल अलग था। उन्होंने 39,968 किलोमीटर ये बता दिया था। आप ये मान के चल सकते हैं ये बहुत ही करीब था, इसको मानना ही पड़ेगा हमें। आश्चर्य है, अद्भुत है कि जब कोई संसाधन नहीं, जब कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे ऐसे लोग इस जहान में आए और पता नहीं कितनी जल्दी इस दुनिया से रवाना हो गए। इनकी यादों में ये कंटेंट, और वाकई में मान के चलें कि हमारे लिए बहुत ही, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपके बीच में लेकर के मैं अभी तक मुखातिब रहा। आशा करता हूँ कि ये पेशकश, ये भेंट और ये कंटेंट आपको बेहतर लगा होगा। और अगर ऐसा कर पाए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लगन से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा में पहुंचाते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे नए कंटेंट के साथ, दोबारा हाजिर होऊंगा। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।